पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को फिर से एक बार मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, पिछले कई महीनों से हम लोग ये देख रहे थे कि एक गोलू के दो दावेदार हो गए थे। एक तो पालक पिता यानी कि महेंद्र जी, और दूसरी तरफ जन्म देने वाली माँ आयुषी जी। यानी कि दोनों के बीच में गोलू जो था, उसका फैसला नहीं हो पा रहा था कि वो किसकी ओर जाएगा और गोलू पर किसका कितना हक है। तो फिर कोर्ट में ये केस चला गया, और इसलिए केस चला गया कोर्ट में क्योंकि महेंद्र जी जो हैं वो किसी भी कीमत पे गोलू को आयुषी जी के साथ बांटना नहीं चाहते थे, और मजबूरन आयुषी जी को कोर्ट में केस करना पड़ा। इसके बाद पिछले 2 हफ्ते से हम लोग बार बार देख रहे थे कि कोर्ट में किस प्रकार से गोलू का केस चल रहा है। दोनों ही तरफ से वकील जो थी अपनी दलीलें दे रही थी। आयुषी जी के साइड से नयनतारा जी, और महेंद्र जी की ओर से हमारी देवी सिंह शेखावत जी। दोनों की ही दलीलें कहीं ना कहीं सही थी गोलू को लेके। सही बात है, एक वो पिता है जिसने कि 19 साल तक गोलू को पाला, और दूसरी तरफ हक तो बनता है क्योंकि जन्म देने वाली माँ आयुषी मैडम थी। पर गोलू को कौन चाहिए, पापा या माँ? बस फैसला यहीं पे आकर रुका हुआ था। और जहाँ तक कि पुष्पा जी की बात की जाए, यानी कि हमारी पुष्पा इम्पॉसिबल, तो उसने भी इस केस को इतनी मजबूती दी है जो कि कोई नहीं दे सकता था। उसने हर कदम पे देवी सिंह जी का भी साथ दिया। यानी कि उस वक्त जब देवी सिंह जी यूएसए में थी अपनी किसी मीटिंग के लिए, सेमिनार के लिए, तो कहीं ना कहीं पुष्पा की कोशिश से ही वो वहाँ का मीटिंग ऑनलाइन करके यहाँ इंडिया आई, सिर्फ इस केस को हैंडल करने, ताकि गोलू जो है वो महेंद्र जी को मिल जाए। तो कहीं ना कहीं देवी सिंह जी को यूएसए से यहाँ लाने का श्रेय तो पूरी तरह से पुष्पा को ही जाता है। और उसके बाद नयनतारा जैसी काबिल वकील के सामने जो देवी सिंह जी ने अपनी दलीलें रखी, उसकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन पुष्पा की कोशिश रंग लाई। कई बार ऐसा लगा कि पुष्पा हार जाएगी, लेकिन पुष्पा ने हारना कहाँ सीखा है। वो तो जितनी हो सके वो जंग करती है, वो संघर्ष करती है, चाहे उसके अपने जीवन का संघर्ष हो, अपने परिवार के लिए संघर्ष हो, या चौल के किसी भी व्यक्ति के लिए हो। अगर कोई भी व्यक्ति सही है तो उसके लिए पुष्पा पूरा संघर्ष करती है, और यही संघर्ष रंग लाई जब कल के एपिसोड में जब दिखाया गया कि जब फैसला किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा था, तो जज साहब ने बिजनेस का खेल खेला गोलू के साथ। और इस खेल के बाद गोलू ने एक जगह पे आके, जब वो चाहते हैं जज साहब कि गोलू के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि लो अब तो महेंद्र जी मेरे हुए, और गोलू कहता है नहीं, आप मुझसे सारे पैसे ले लीजिए लेकिन मेरे पापा को मत लीजिए। तो इस समय का सीन फ्रेंड्स देखने लायक होता है। गोलू की जिद को कि नहीं, मैं पापा को नहीं दूंगा, आपको जितने पैसे मेरे लेने हैं आप ले लीजिए, आप सारे पैसे मेरे ले लीजिए, लेकिन मैं अपना पप्पा नहीं दूंगा। फिर वो ये भी प्रस्ताव रखते हैं कि ठीक है, ये लो ये टिकट, और उसके बाद आयुषी मैडम को तुम ले लो और महेंद्र जी को मैं ले लेता हूँ। लेकिन आयुषी मैडम को लेने को गोलू तैयार नहीं होता है। वो हर बार कहता है कि मेरे मम्मी और पापा दोनों कौन है, तो महेंद्र ठक्कर, आयुषी मैडम सिर्फ मेरी आंटी है। और जब उस खेल के बाद, यानी कि बिजनेस खेल के बाद, कहीं ना कहीं जज साहब मन ही मन ये फैसला ले लेते हैं कि गोलू के लिए सबसे सही महेंद्र जी ही हैं, क्योंकि गोलू उन्हीं को अपना माता पिता मानता है। और उसके बाद कोर्ट में फैसला होता है तो जज साहब कानूनन पूरी कस्टडी, फुल कस्टडी गोलू की किसे देते हैं, तो महेंद्र जी को देते हैं। और उसके बाद जो सीन शुरू होता है कोर्ट में, खुशियों का जो दौर शुरू होता है फ्रेंड्स, वो देखने लायक है। अगर आपने कल का एपिसोड देखा होगा तो देखा होगा कि किस तरह से गोलू महेंद्र के साथ जाके गले लग जाता है, कहता है कि यही मेरे मम्मी है, यही मेरे पापा हैं, और मुझे सारा पैसा ले लीजिए लेकिन मुझे कोई नहीं चाहिए। और फिर जज साहब जो फैसला सुनाते हैं वो तो आपने देखा है कि किस तरह से कोर्ट में सभी लोग
खुश हो जाते हैं। और महेंद्र की तो जो हालत थी शुरू से कि क्या होगा, लेकिन महेंद्र को खुशियाँ मिली। और देवी सिंह जी और हमारी जो पुष्पा हैं, पुष्पा इम्पॉसिबल, उन्होंने इतनी क्रिटिकल केस को पॉसिबल कर दिखाया। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये बात पुष्पा जी की बिल्कुल सही है कि इम्पॉसिबल में कहीं ना कहीं आई एम पॉसिबल छुपा होता है। तो कल गोलू का मसला सॉल्व हुआ, कानूनन हक महेंद्र जी को मिला, लेकिन आयुषी जी, उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने केस लड़ा पर उन्हें गोलू नहीं मिला, कानूनन हक नहीं मिला। तो जो गलती उन्होंने 19 साल पहले समाज के लोक लाज से किया था कि गोलू को मंदिर की सीढ़ियों पर रख दी थी, उस गलती की आज 19 साल बाद उन्हें बहुत बड़ी सजा मिली है कि गोलू उनके हाथ में नहीं आया, गोलू महेंद्र जी को मिल गया और कोई कानूनन कोई हक आयुषी जी को नहीं मिला। और इस एपिसोड में, यानी कि कल के एपिसोड में, पूरी तरह से ये प्रूव कर दिया गया कि कहीं ना कहीं आयुषी जी के पास जो संपन्नता है, जो पैसा है, ऐसो आराम है, गोलू उसके लिए नहीं है। गोलू को सिर्फ प्यार चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस एपिसोड में, इस सीरियल के अंदर, गोलू वाले मसले के अंदर ये दिखाया गया है कि पैसा से बड़ा प्यार होता है और पैदाइश से बड़ी चीज परवरिश होती है। और इसको काफ़ी अच्छे से 4-5 एपिसोड में जो डायरेक्टर ने दिखाया है और कलाकारों ने जो इस पे एक्ट किया है, वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जो आयुषी जी पुष्पा से कहती हैं, जब पुष्पा कहती है कि आप कभी कभी गोलू से मिल सकती हैं, तो उस पर आयुषी जी कहती हैं कि नहीं, अगर मैं गोलू से मिलना नहीं छोड़ूंगी तो कहीं ना कहीं इस लालच में पड़ी रहूंगी कि गोलू मुझे मिल जाए, किसी भी तरह से मुझे गोलू पर पूरा हक मिल जाए। और अब मैं महेंद्र भाई को और दुख नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं गोलू की ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। हालांकि ये पल जो है बहुत मार्मिक है, बहुत दुखदाई है दोनों के लिए ही। कहीं ना कहीं महेंद्र को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि एक माँ 19 साल से अपने बच्चे से अलग रहती है और अब हमेशा के लिए अलग हो रही है। लेकिन समय का ये फैसला है कि कहीं ना कहीं आयुषी जी को इतनी सज़ा तो मिलनी ही थी। उन्होंने जो गलती 19 साल पहले की और 19 साल तक करती रही कि उन्होंने कभी भी गोलू को उस तरीके से खोजा नहीं, ढूंढा नहीं। तो खैर, कल इस मसले का हल हो गया और महेंद्र जी को गोलू पूरे हक के साथ, कानूनी हक के साथ मिल गया। तो डायरेक्टर ने, इस सीरियल के डायरेक्टर ने इस मसले का हल, जो गोलू का प्रकरण चल रहा था, काफ़ी अच्छा उसका एंड किया। तो इसके लिए पुष्पा इम्पॉसिबल की पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि अब मैं इस वीडियो को अंत करने वाली हूँ, लेकिन एक प्रकरण और बोलूँगी, एक सीन जो काफ़ी अच्छा लगा कि महेंद्र ने पुष्पा से कहा कि ठीक है कि मैं उसका पालक पिता हूँ, लेकिन तू भी गोलू की माँ है पुष्पा, तूने 19 साल तक गोलू को पालने में मेरा बहुत साथ दिया है। और उसके बाद महेंद्र और पुष्पा जो है गले मिलते हैं और पुष्पा आंसू से भीग जाती है। तो ये सीन भी फ्रेंड्स काफ़ी मार्मिक था। तो चलिए, हमारे गोलू को उसके पिता मिल गए, उसका अपना कानूनन हक मिल गया पिता पे। तो एक प्रकरण का एंड हुआ है, अब आगे तो और प्रकरण चलेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मैं मिलूंगी अगले किसी वीडियो में, किसी और सीन के साथ, किसी और वाकया के साथ, किसी और प्रकरण के साथ पुष्पा इम्पॉसिबल में। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।